और अब खबरें तफसील से। बांडीपुरा के बरार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों के इस ग्रुप ने हाल ही में दरअंदाजी की थी। इनमें से एक मिलिटेंट चंद रोज कबल ही सुरेंद्र नामी इलाके के जंगलात में मारा गया था। 2 मिलिटेंटों को आज फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने बरार इलाके में घेरे में ले लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इन मिलिटेंटों की तलाश के सिलसिले में फोर्सेस ने हालिया कुछ अय्याम में बांडीपुरा के मुतादिद मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई थी। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। जुमेरात को चाडोरा बडगाम में मिलिटेंटों की जानिब से हलाक किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की आखिरी रसूमात जम्मू में अदा की गई। इस बीच राहुल के घर में एक फर्द को सरकारी मुलाजमत और अहल खाना को माकूल इमदाद देने का मुतालबा किया जा रहा है। पंडितों की बाज़ाबतकारी और सलामती को लेकर लाहेमल मुरत्तब करने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। आखिरी बातचीत होगी। राहुल की हलाकत पर मीनाक्षी और दीगर अहले खाना खून के आंसू रो रहे हैं। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी। 10 मिनट पहले मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। कितने हालात खराब है। उधर इतना दूर रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर, जब तक वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुस गया। मैंने उसको बोला था तो डीसी ऑफिस ही बैठा कर डीसी ऑफिस ही ट्रांसफर करा ले, नहीं किया। डीसी ने ट्रांसफर नहीं किया, उसको नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं, दूर दूर है सारे। मैंने इसको बोला था तो नौकरी छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे। राहुल की एक 6 साला बेटी है। राहुल के बुजुर्ग वालिदैन अब अपने बेटे की मौत से हलकान हुए जा रहे हैं। राहुल की वालिदा कल से ही सदमे में है। वो और दीगर लोग मांग कर रहे हैं कि राहुल की जवान बेवा को जम्मू में ही सरकारी नौकरी फराहम की जाए। Nokri gaji mealing pata. Yang zana itu ya kuat gaji mealing kia. Gaji harus cuma itu. Nokri. Yang nokri beni itu gaji nokri mealing. Jangan maklo. Jangan asbetra, jangan maklo, jangan maklo. Kya kar? Agar jangan maklo. दो कम्युनिटियों के बीच में बनाने के लिए जो एक ये ब्रिज बनाया हुआ था, ये उड़ गया कि हमने नई जनरेशन के नए बच्चे यहाँ से वहाँ पर भेजे और वहाँ के भी लोग जो बता रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं है, हम लोग दोनों इकट्ठे होकर कौम बैठेंगे, आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहुल की आखिरी रसूमात में कश्मीरी पंडितों और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम तबकों के लोगों ने दुर्गानगर जम्मू में वाक़े उनके घर पर पहुंचकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। राहुल की लाश को रैली की सूरत में आखिरी रसूमात के लिए बंद तालाब पहुंचाया गया। कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर में अक़लियतों पर हो रहे मुसलसिल हमलों के लिए मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कश्मीर में पंडितों और PM पैकेज मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने की मांग की है। उनको कहाँ है कि हमारे पास अप्रेंटिस हैं, हमारे पास बाज़ाब्ता इनपुट्स हैं कि और क्योंकि वार्निंग सिग्नल जो टाइम टू टाइम आ रहे थे, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को उनका क्यों नहीं लेना चाहिए था। एज ए एम्प्लॉय में कुछ नहीं कर सकता है। अब हमारे प्रॉब्लम इसकी जो बात करें, मैं आपको शॉर्ट में इतना कहता हूँ, जो 89 से लेकर 2010 तक जो हमने यहाँ एक्सोडस का पीरियड जम्मू में देखा है, उससे भी वर्स्ट फेज जो एक्सोडस का हमने देखा, मैं इसको दोबारा एक एक्सोडस कहता हूँ, वो हमने कश्मीर में पिछले 10 साल से देखा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना जो है वो उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और चाहे वो UT गवर्नमेंट हो। हम भी अब इतने साल से इनको सजेस्ट कर रहे हैं, मेजर्स भी सजेस्ट किए, लिख के भी दिया कि ये इकदाम उठाइए, उससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे जो हैं काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन कोई चेंज पिछले 1-1.5 साल में तो बिल्कुल नहीं देखी। कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, शेम है इनके लिए। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता है, मगर जब तक हमें आज तक हमारी आइडेंटिटी वापस नहीं दे पाए, हम तो बेचारे कश्मीरी पंडित ही रह गए। तो इसलिए मैं भी सरपंच हूँ, कर रही हूँ काम। 5 साल बीत जाएंगे, चुप करके घर में आके वापस बैठ जाऊँगी। तो इसमें यही है कि शेम फॉर गवर्नमेंट। इधर LG मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा है
कि उन्होंने राहुल के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ फराहम करने का यकीन दिलाया है। कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ लगातार सड़कों पे हैं, रोष है, उन पे गुस्सा है और कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब गवर्नमेंट को ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। उनकी जो रेपुटेशन है, सिक्योरिटी है, कश्मीर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ऐसे अटैक्स ना हो और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या रह रहे हैं माइनॉरिटीज़ वो अच्छी तरह से वहाँ पे रहें और किसी खतरे के बगैर वो अपनी वहाँ ज़िंदगी बसर कर सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद जिला बडगाम में शुरू हुआ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। एयरपोर्ट श्रीनगर की जानिब मार्च करने की कोशिश के दौरान एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और एहतजाजियों पर लाठीचार्ज भी किया। शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने कल शाम को ही एहतजाजी धरना देकर श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया था। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा खुद उनसे मिलने आए। एहतजाजियों ने आज दिन के 11 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन जब एलजी नहीं आए तो एहतजाजियों ने एयरपोर्ट की जानिब मार्च शुरू किया। पुलिस ने एहतजाजी मार्च को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिस ने 8 एहतजाजियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा किया गया। एहतजाजियों की मांग है कि हुकूमत उनके साथ किए गए वादे पूरे करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इंतजामिया दिन भर एहतजाज को खत्म करने की कोशिश करती रही। हम पे इतना अन्याय किया और मैं उधर अकेली थी और कुछ लड़कियां उधर थी और वहां से ऑर्डर इनको मिलता है कि इनको अरेस्ट कर दो, इनको अंदर ले जाओ, इनको हुमामा पुलिस स्टेशन में बंद कर दो और बाद में ट्रेड एंड बिजनेस का काम करते हैं। फिर बोलते हैं हम इनको छोड़ेंगे, हाँ हम इनको छोड़ेंगे, आप प्रोटेस्ट अंदर ले जाओ। मगर हम भी बैठने के लिए उधर तैयार थे, हम भी नहीं मानने वालों। तो क्या कुछ अब मजीद अपील करना चाहते हैं मरकजी हुकूमत से? एलजी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी एक ही चीज़ है, एक ही मांग है, हमें मास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर मास ट्रांसफ़र नहीं होता है तो हमें रिजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। हम यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे। वी वर मार्चिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे सुबह आईजी साहब को बोला हुआ था कि अगर 11 बजे तक एलजी साहब नहीं आते हैं तो हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया कि अचानक से पुलिस वाले 10-12 आ गए। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद में कुछ नहीं, हाथ भी नहीं हिला रहा था। उसके बाद भी देवर थ्रैशिंग, कैनिंग कर रहे थे वो, और जो भी उनके हाथ में आ रहा था उससे मार रहे थे। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ मटन अनंतनाग में मुकीम पीएम पैकेज मुलाजमीन लगातार एहतजाज कर रहे हैं। रात भर के एहतजाजी मुजाहरों के बाद जुमे की सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर माइग्रेंट मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने राहुल भट्ट और कश्मीरी पंडितों की हालिया हलाकतों की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने आज भी खनाबल पहलगाम रोड पर बुंजुआ के मकाम पर कई घंटों तक धरना दिया और सरकार व इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें हमेशा सियासी मफादात की खातिर इस्तेमाल किया गया। उनकी बाज़ाबातकारी व हिफाजत में सरकार नाकाम हो चुकी है। गौरतलब बात है कि इस एहतजाज में अक्सरियती तबके के लोगों ने भी अपना ताउन पेश किया और कश्मीर में जारी हलाकतों पर रोक लगाने की सरकार से मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि वो यहाँ पे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, कश्मीरी मुसलमान, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में वो फेल हो चुकी है बीजेपी सरकार। जिस प्रकार से आए दिन कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों का सड़कों पे खून बहाया जाता है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम चाहते हैं बेगुनाहों का कत्लेआम बंद हो, आम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद हो और कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत या और भी हमारे जो हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, हमें एक सेफ, सिक्योर और वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए और तब तक हम यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। हम सरकार से ये चाहते, कल जो किलिंग हुई वो ऑफिस में हुई, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो किलिंग क्यों हुई? उनकी क्या सिक्योरिटी थी? गवर्नमेंट ऑफिस में तो किलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे कितने पंडितों को मारा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पंडितों को मारना बंद कर दे। हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लोकल लोगों का सपोर्ट है, मुस्लिमों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। रोज़ हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हमें ये डर होता है शाम को हम अपनी फैमिली से मिल पाएंगे या नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ये सब कश्मीरी पंडित के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यहाँ के लोकल्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जिस तरह हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद, जिस भाईचारे से हम यहाँ रह रहे थे, जिस तरह ये टारगेट किलिंग्स आज हो रही है,
मुझे लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है। जिस तरह गवर्नमेंट ने इनको एश्योर किया था कि हम हर जगह इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर जगह इनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, ये एक हमारे लिए दुखद है, क्योंकि ये दब्बा है हमारे जम्मू कश्मीर पे, पूरा दब्बा है ये हमारी कौम पर भी। क्योंकि इस तरह की किलिंग्स का होना, हम इसका कंडम करते हैं। जिस तरह से ये किलिंग्स आजकल हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे पे हमारे जो यहाँ पर ठेस पहुँचती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पर आज रह रहे हैं, आज अब बिल्कुल हम मुसलमान इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन राहुल भट्ट की हलाकत, इस हवाले से हुए एहतजाज और मुख्तलिफ हलकों के रद्दमल से मुताल्लिक कई खबरें कश्मीर न्यूज़ में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं एक और बड़ी खबर की जानिब। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में आज मिलिटेंटों ने सुबह एक पुलिस कांस्टेबल को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। रियाज अहमद नामी जवान पर मिलिटेंटों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने बच्चे को स्कूल बस में छोड़कर घर के बाहर खड़ा था। इस वाक़े से पूरा इलाका मातम में डूब गया है। पेश है बिलाल खान की यह रिपोर्ट। पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को नहीं मालूम था कि वो अपने 4 साला बच्चे को आखिरी मर्तबा स्कूल बस में छोड़ने जा रहा है। रियाज को नहीं मालूम था कि अपने लख्ते जिगर को स्कूल बस में छोड़ने के बाद उसे मौत की अबदी नींद सुला दिया जाएगा। गुडूरा पुलवामा में रियाज नामी पुलिस कांस्टेबल पर मिलिटेंटों ने उस वक्त नजदीक से गोलियां चलाईं जब वो अपने बच्चे को स्कूल बस में छोड़ने के बाद वापस घर में दाखिल होने जा रहा था। गोलियां लगने से रियाज शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उसे पहले जिला अस्पताल पुलवामा और बाद में आर्मी अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए। रियाज की लाश जो ही उनके आबाई इलाके पहुंची तो वहां क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। रियाज की नमाज जनाजा में DIG जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP पुलवामा गुलाम जिलानी के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एज तकरीबन 36, 37 फैमिली खानदार बच्चा जना बच्चे नबर त्रोन यह गाड़ी मज तो गाड़ी द्राय ओर फिर वापस तो अति पो यमो अत गेटस पे करो फायर दशन हज फायर जुलूम बी क्या गवर्नमेंट वन मकलो मिलिटेंसी मगर मकलान कहें यह बड़ बार दुश्मनदारी नत कुन थानस तो ड्यूटी कहें यह पोस्ट ऑफिस में गई पतिम 3 वरी तर ड्यूटी नौकरी थोन बच्चों तो करान क्या दपन 3 दोहन ग ड्यूटी 3 दोहन गे बिचार न जाने क्या करा ये कोट अमिस नेथर सही हिसाब बस फापर त्रोमुत एडमिशन बच्चस एडमिशन क्या कर बिचार यपर जनान प्रेगनेंट सह क्या कर बिचार क्या कर 4-5 वरी गई खानदरस जुलम वह खतरनाक जुलम यह वनकस मान अक्स इंसान हक प्रेत। रियाज जम्मू कश्मीर पुलिस में पहले बतौर SPO तैनात हुए थे। 5 साल कबल उसे तरक्की देकर कांस्टेबल बनाया गया था। वो अनंतनाग के हेड पोस्ट ऑफिस में सिक्योरिटी पर तैनात थे। वो कल ही छुट्टी पर घर आए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर हमले में मुलव्विस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। जितनी मजम्मत की जाए कम है और जो तफ्तीश का जैसे आपने पूछा वो हमारी तफ्तीश अपनी चल रही है। हम बहुत जल्दी इनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और इनको माकूल जवाब भी देंगे। सर कितने मिलिटेंट है और कौन सा आउटफिट इसमें शामिल है? देखिए अभी वो तफ्तीश का हिस्सा है, जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आपकी तरफ से कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस बहादुरी से टेररिज्म से कश्मीर में लड़ रही है वो लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी और इस तरह की कायराना हरकत से हमारी उस कार्रवाई पे कभी ना कभी फ़र्क पड़ा है न पड़ेगा। हम उतने ही रेजोल्यूटली इसका जवाब भी देंगे। रियाज अहमद अपने कुंबे का वाहिद कमाऊ था।
वो अपने पीछे बुजुर्ग वालिदैन, 4 साला बच्चा और बेवा छोड़ गए हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इस जवान के अहले खाना की भरपूर मदद की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। और इस बीच हम आपको पहले बड़ी खबर दे दें कि गांव कुपवाड़ा में कुएं की सफाई के दौरान मौत हुई है। कम से कम 4 अफराद की हुई है मौत। एक शख्स नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल हुआ है। केगाम कुपवाड़ा से खबर है। केगाम कुपवाड़ा में कुएं की सफाई के दौरान मौतें हुई है। कम से कम 4 अफराद की मौत हुई है। एक शख्स की हालत नाजुक है, श्रीनगर मुंतकिल किया गया। और सफाई के दौरान गैस का इखराज हुआ है। गैस निकलने की वजह से ये मौतें हुई हैं। 5 अफराद हो गए थे बेहोश। खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। केगाम कुपवाड़ा में 4 अफराद की मौत हुई। एक शख्स नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सफाई के दौरान गैस का इखराज हुआ था। कुएं की सफाई के दौरान ये मौतें हुई है। 5 अफराद कुएं की सफाई के दौरान बेहोश हुए थे, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि गांव कुपवाड़ा में कुएं की सफाई के दौरान मौतें हुई है। कम से कम 4 अफराद की मौत हुई। एक शख्स नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सफाई के दौरान गैस का इखराज हुआ। 5 अफराद बेहोश हो गए थे। खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला रियासी के कटरा इलाके में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के यात्रियों से भरी एक बस में अचानक भयानक आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 4 अफराद की हलाकत की खबर है। बस में सवार 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा नोमिन इलाके के करीब पेश आया है। जख्मी अफराद आग की वजह झुलस गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बीच जिला इंतजामिया, पुलिस व दीगर टीमें जाए वारदात पर पहुंच गईं और राहत व बचाव का काम शुरू किया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बस के इंजन से पुरस्रार तौर पर आग नमूदार हुई। कई जख्मी अफराद को जम्मू मुंतकिल किया गया है। आग लगने की असल वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर कटरा बस हादसे में जख्मी हुए मुतादिद अफराद को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। इस हादसे में 4 अफराद की मौत की खबर है। 20 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। बस में आग लगने की वजह इंजन का गर्म होना बताया जा रहा है, मगर इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वो आग से बुरी तरह झुलस गए हैं। कटरा में वो यहाँ पर 22 लोग यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, जो कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी को अटेंड कर दिया गया। जैसे ही कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं उसके बाद में चलेगा कि इनकी कंडीशन क्या है। तो 22 लोगों कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से। बाकी जो कैजुअलिटीज़ हैं जो 4 हुई हैं आपको पता है। बाकी पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है कैसे क्या। तो यहाँ पे जी अरेंजमेंट्स यहाँ पे जितना भी हॉस्पिटल में जो है पूरा हमने अरेंजमेंट्स करवाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, इनकी देखरेख की जा रही है। हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर, डीसी मैडम सभी यहाँ पे वो सब कुछ अरेंजमेंट जो कुछ लोग जम्मू के हैं और मैक्सिमम बाहर के। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ विसु माइग्रेंट कैंप में भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कॉलोनी के बाहर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने राहुल की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकार उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने बसूरत दीगर मास रिजिग्नेशन की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके मुतालबात पूरे नहीं करती है तो वो संगीन इक़दामात उठाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा भाई जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट के पास नौकरी कर रहा था, वहां जाके ऑफिस में जाके उसकी किलिंग हुई। इससे ज्यादा सेफ जगह पे अगर उसको मार दिया जाएगा तो उसके बाद हम आम आदमी जो इतने फार फ्लिंग एरियाज में ड्यूटी देते हैं उनकी क्या हालत है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 डिमांड्स रखी हुई है। एक तो राहुल भट्ट, जो हमारे शहीद राहुल भट्ट हुए, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए और हमें तब तक सेफ जगह पे इवैक्यूएट किया जाए। अगर नहीं हो सकता है तो हम मास रेजिग्नेशन के लिए तैयार हैं। दुख होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फोर्स्ड एक्सोडस जी रहे पिछले 32 साल से,
और कश्मीर वैली अपनी धरती पर जिस तरीके से आज दोबारा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कि अभी शेखपुरा में देखने को मिला कि वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग्स चली, ये कंडेमनेबल एक्ट है। आपने रिहैबिलिटेशन के नाम पे कश्मीरी पंडित को मिसयूज किया, यूज किया, और हमने पिछले 12 साल से ये दिन की इस दिन की प्रतीक्षा में रहे कि हमारी वाकई में रिहैबिलिटेशन हो जाए। ये खोखलापन निकला, ये क्रूअल जोक हुआ। अगर भारत सरकार इमीडिएटली संज्ञान नहीं लेती है, MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इस पर कार्रवाई आगे नहीं करेगी, तो हमारा कश्मीर में दोबारा रहना संभव नहीं रहेगा। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा में श्रीनगर कुपवाड़ा शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में पंडितों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पंडितों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात उठाए जाने चाहिए। एहतजाज के नतीजे में कई घंटों तक श्रीनगर कुपवाड़ा शाहराह बंद रही। DC कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने SSP युगल मिन्हास के हमरा एहतजाजियों से मुलाकात की। उनकी यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। मकामी मुसलमानों ने भी इस हलाकत को अफसोसनाक करार दिया और उसकी मजम्मत की। हमारे कुछ ना कुछ हमारा सोल्यूशन निकालिए, हमें वन टाइम सोल्यूशन दीजिए। अगर हमारे ट्रांसफ़र आप जम्मू नहीं करा सकते, कहीं और टनल के पार नहीं करा सकते, कम से कम हमें स्टेट कैडर, ये पोस्ट ही स्टेट कैडर डिक्लेयर कर दीजिए और कम से कम एक्सक्रीशा रिलीफ हमें रख दीजिए। 1.5 करोड़ हमें एक्सक्रीशा रिलीफ रख दीजिए। साथ में जो किलिंग्स हो रही है, उनके जो फैमिली मेंबर है, जो भी नेक्स्ट एलिजिबल है जॉब के लिए, उनको जॉब दे दीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। जिस तरह ये टारगेट किलिंग हो रही है, तो हमें भी इस बात का डर लग रहा है कि जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है, ड्यूटी के से पहले जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है, बाद में ड्यूटी। जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है लोकल लेवल पे वो हम करेंगे। बाकी कुछ इश्यूज ऐसे उभारे उन्होंने जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो एड्रेस होने हैं, तो गवर्नमेंट पहले ही जो है वो उन सारे मसाइल के बारे में सीज्ड है। वो गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी वो बहुत सोच समझ के लेगी और उस पर जो भी फिर हमारी तरफ से अमल करना। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान एक साबिक मिलिटेंट ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अमन खराब करने का जिम्मेदार ठहराया। साबिक मिलिटेंट ने कश्मीरी पंडितों को वादी वापस आने की गुजारिश की और उन्हें अवामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में किसी साबिक मिलिटेंट ने मासूम अफराद की हलाकत के खिलाफ लाल चौक में एहतजाज किया हो। ये बज़ाहिर सी बात है, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में मुस्लिमों को भी मारा जाता है और वही साथ साथ हिंदुओं को भी मारा जाता है। कश्मीरीज आर द रियल विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। और ये एक ही मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से और पूरे देश के लोगों से कि हमारे इस आवाज का साथ बनिए, हमारे साथ एकजुट होकर इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाए। ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, जिस इंसान ने किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल किया उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया, और जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने आलम इंसानियत की जान बचाई। मिलिटेंट फॉर्मर मिलिटेंट रह चुके। मुझे एक चीज बताइए, आपको थोड़ा माइंड सेट पता है क्या होता है? मुझे बताइए ये कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं ये फिर से शुरू क्यों हुई? आपको क्या लगता है क्या वजह होगी? देखिए, ये अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि ये कश्मीर अमन के रास्ते पर आए और जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो वापस आएँ और हम उनके लिए यहाँ पर खड़े रहेंगे। मैं JNK ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अपने पंडित भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आप वापस आएँ। वो तो घर जा रहे हैं भाग के। नहीं, आप पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं फॉर्मर टेररिस्ट रहा हूँ, मैं मिलिटेंट रहा हूँ और मैं आज आपसे लाल चौक के अंदर खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि पहली गोली मुझे लगेगी। जब आप वापस आएंगे मैं आपको वेलकम करने आऊँगा। आप वापस आएँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। देखिए, वापस जाने का मतलब है कि फिर हम लोग कश्मीर को छोड़ रहे हैं। हम लोग कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली का कश्मीरी पंडित हिस्सा है। वापस जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं उन सब बच्चों से मिलूंगा, वो सब हमारे बच्चे हैं, वो एम्बेसडर्स है इस कम्युनिटी के। वो कश्मीरियत की एक मैसेज है पूरे देश के लिए। मैं चाहता हूं कि जहां जितने हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं
मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो होटलियर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, IAS IPS ऑफिसर्स है, बिजनेस सेक्टर वाले हैं, होटलियर है, सड़क पर आ जाए और उनके साथ में मिले, उनको रोके, उनको बोले कि भाई रिजिग्नेशन, मास रिजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। राहुल की हलाकत के खिलाफ बारामूला में भी PM पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो अब गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सलामती को लेकर गैर संजीदा नजर आ रही है। राहुल की हलाकत की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि मुनासिब सिक्योरिटी न मिलने तक वो अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें बली का बकरा बनाया है, जिसके नतीजे में अक़लियती तबके के लोगों का कातिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वीरवन पंडित कॉलोनी के बाहर 100 के करीब पंडित खानदान किराए पर रहते हैं। उन्होंने मांग की कि हुकूमत उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करे। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो जम्मू जाने पर मजबूर होंगे। उन्होंने अक्सरियती तबके से भी अपील की कि वो इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ बहाल करें। उन्होंने बडगाम में पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम वैसे ही डरे हुए हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम को क्या है, वो तो वैसे ही सर्वेंट है। आप सर्वेंट के साथ ऐसे ट्रीटमेंट करोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किस तरह अपना एजिटेशन दर्ज करेंगे? आप ही हमें बता दीजिए, फिर हमें क्या करना है? लोग हमें ऑफिस में घुस के मार रहे हैं और आप हमें अब शेलिंग से मार रहे हो, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो रिहेबिलिटेशन का हमें प्रॉमिस किया गया था, 12 साल हो गए आज, अभी भी हमारे लिए क्वार्टर्स नहीं बने। ये तो मैं सवाल करता हूँ अपने बड़े भाई से, जो मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलता हूँ, आपके रहते ये किलिंग नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी, अगर आप बोलते हैं कि आप कश्मीर वापस आए, तो कश्मीर हम किसके भरोसे वापस आए? गवर्नमेंट के भरोसे नहीं आ सकते, हम आपके भरोसे आ सकते हैं। जब आप हमें सिक्योर माहौल दोगे तो ही हम आएंगे, और इस समय तो हमें सिक्योर माहौल नहीं लग रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, अपने भाइयों से जो यहाँ के मेजॉरिटी के, यही अपील करते हैं कि जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम ना ऑफिस जा पाएंगे, और यहाँ रहने की तो कोई बात ही नहीं। एम्प्लॉयज के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा क्या कसूर? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार करते हैं कि जब तक हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल नहीं हो, हर किसी एम्प्लॉयज को, माइनॉरिटी जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, तब तक हम ऑफिस रिज्यूम नहीं। बडगाम में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाज दिन भर जारी रहा। उधर शाम को पुलिस ने जाए एहतजाज से मीडिया को हटाया। इसके बाद एहतजाजियों को कॉलोनी में वाक़ रवाना किया गया। इस दौरान उनको किस तरह की यकीन दहानी कराई गई, ये अभी मालूम नहीं हुआ। वाज़ेह के एहतजाजियों का कहना था कि इंतजामिया उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। ऐसा ये लिया था कि गवर्नर साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ बात हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि गवर्नर साहब आने के इसमें फिराक में नहीं है। बात रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है, लेकिन एंटायर वैली भी खाली होगी। अब जो 90s में हुआ था वह 42 में भी होगा। 90s में भी हम निकल गए थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले, जो वहाँ पर दावा कर रही है कि 6,000 फैमिली हमने फंसाई है, वो दावा सही है या गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलेगी, हम बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। बेरवा में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर फोरम ने कश्मीरी पंडित मुलाजिम की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। नौजवानों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए थे। इनमें अक़लियती तबके से वाबस्ता अफराद की हलाकत की मजम्मत की गई। इन नौजवानों का कहना है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि कश्मीर में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ जम्मू में कई मकामात पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जम्मू के जानीपुर इलाके में रोड को भी बंद किया। एहतजाजियों की मांग है कि वादी कश्मीर पंडितों की टारगेट किलिंग्स को रोकने के लिए हुकूमत एक लाहेमल मुरत्तब करे। एहतजाजियों ने कहा कि कश्मीर में हालात बेहतर होने के हुकूमत के दावों के बावजूद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है, जो इन्हें 90 की दहाई की याद करा रहा है। उन्होंने मांग की कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले और कश्मीर में पंडितों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करे। कि आज वही हो रहा जो 90 में हुआ है, जिस कारण 90 में पलायन करना पड़ा और आज वही दशा हो रही है। अगर ऐसी दशा फिर हो गई, फिर कश्मीर को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ,
जो आपको करना चाहिए वो कर दो, नहीं तो फिर कल पछताएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, वरना वो ऑफिस के अंदर घुस के उनको अपने चेयर पर कैसे असला लेके कैसे जा सकते हैं। हम चाहते हैं इसका कोई प्रोब हो, सीबीआई प्रोब हो। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको वहाँ पे मारने के लिए लेके जा रहे हो या किस लिए? ये राहुल भट्ट है जो 32 ईयर का है, 8 साल की बेटी है। हम पीस लविंग कम्युनिटी है, हमने 32 साल सहा है। ये 44 डिग्री टेम्परेचर में भी हम रोड पे खड़े हैं। हम एलजी से भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारे लिए स्पेशल एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। हम उस मुसीबत में नहीं रहे। जिला गांधरबल में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने तिलमुला के माता खीर भवानी मंदिर अहाते में खामोश एहतजाज किया। अक़लियती बिरादरी के मर्द ख़वातीन मंदिर में जमा थे। इन लोगों ने राहुल को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन वादी में रह रहे अक़लियती बिरादरी के लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कराने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की मांग की। नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के ममलिकती वजीर BL वर्मा अपने अफराद खाना के हमरा माता खीर भवानी मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे। उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत की, उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। वजीर ने राहुल को खराज अक़ीदत भी पेश किया। हम यही चाहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं हो जो इनोसेंट है। देखो ना, वो जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे मैक्सिमम भाई हैं जो उनको जानते हैं ना, वो ज़्यादा किसी से मिलता जुलता था, अपने काम से काम रखता था, टाइम पे ड्यूटी जाता था, अपनी सर्विस देता था और हर किसी एंगल से वो परफेक्ट था, अच्छा था। उसी वजह का हमको दुख है। अगर वो मारा गया, किस वजह पे मारा गया? कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये किलिंग क्यों हो रही है, क्यों मारा जा रहा है हमें? हमने कौन सा पाप किया है? अगर हम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं तो हमें नौकरी करने दो ना। अगर हम मारने के लिए लाए गए हैं तो फिर हमें मार दो, सीधी बात है, एक ही बात। डोगरा फ्रंट शिवसेना राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने जम्मू में एहतजाज किया। तंजीम के सदर अशोक गुप्ता ने इस हलाकत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि राहुल को उसके दफ्तर में कत्ल किया गया, यहां तक कि उसने सिक्योरिटी की भी मांग की थी। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि OGWs के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। DC को पत्र लिख करके कहा मुझे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन DC वहाँ का मिर्जा, बड़गाम का मिर्जा DC, उसने सुरक्षा प्रदान नहीं करी और उसका कारण राहुल भट्ट की मृत्यु हुई। मिलिटेंट अंदर आए, उसने पूछा राहुल भट्ट कौन है, किसी ने इशारा करा राहुल भट्ट ये है। उसके बाद उसको छलनी कर दिया गया और अंदर छिपे हुए वो एम्प्लॉई जो उग्रवादियों के साथ काम कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, जब तक उनका सत्यानाश नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान। राहुल भट्ट के वालिद बटाजी भट्ट ने मांग की कि तहसील ऑफिस चाडोरा में उनके बेटे के कत्ल मामले की आला सतही जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि मिलिटेंट कैसे दफ्तर में दाखिल हुए और ये वारदात अंजाम दी। उन्होंने कश्मीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से बातचीत की। अगर आपसे हो सकता है, आपकी चैनल के माध्यम से हो सकता है, इंक्वायरी की जाए ताकि ये दूध का दूध, पानी का पानी हल हो जाए इसका, कि कैसे पुलिस स्टेशन, तहसील में 10 आदमियों का होना अंदर, मतलब उसके बाद भी एक टारगेटिंग किलिंग करना, ये कहाँ तक वाजिब है? क्योंकि आज मेरा बेटा कल किसी और का बेटा खोएगा। होना चाहिए और होना ही चाहिए। अगर हमें आप वहाँ रखना है तो होना ही चाहिए। आप खुद गवर्नमेंट में रहे हैं, आपने बेटे को वहाँ भेजा, क्या लगता है आपको, क्या गलती हुई या आपको लगता है कि नहीं भेजना चाहिए? देखो, 2010 की बात थी, तब माहौल कुछ अलग था। अब ये 2-3 साल हो गए, या टारगेट किलिंग उनका वो मिलिटेंट का वो बदल गया, वो रंग बदल गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तब तो ठीक था, तब टारगेटिंग किलिंग नहीं हुई थी। उसके बाद टारगेटिंग किलिंग स्टार्ट होना हो गया, इक्का दुक्का दफ्तर वाले को किसी को नहीं बोलते थे, तब भेज दिए थे। आपको लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? सिक्योरिटी कवर बंदोबस्त करना चाहिए। जब किसी को ले रहे हो तो उसको सिक्योरिटी कवर भी दे दो, उसको महफूज जगह पर रखो, बस वही मेरा निवेदन। आपको लगता है कि इनको अब गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए इनको? अब
इनकी बीवी को लगना चाहिए। अब वो भी कश्मीर में जाएगी, फिर वही हाल होगा, फायदा क्या? अगर जम्मू में इनको मिलता है तो आपको लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए? अगर होना चाहिए, क्योंकि आगे उसका कौन सहारा है, कौन सहारा है उसका? देखो हम भी बूढ़े हैं, पेंशन पर है, उसका क्या सहारा है? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो अक़लियतों के साथ खड़े रहें। महबूबा ने यह भी अपील की कि मसाजिद में मजहबी रहनुमा कश्मीरी पंडितों की हलाकत की मजम्मत करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने को मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल न करने दिया जाए। महबूबा मुफ्ती को आज घर में नजरबंद कर दिया गया था। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें एहतजाजी कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से मिलने के लिए जाने की इजाजत नहीं दी गई। महबूबा ने कहा कि हुकूमत बुलंद बांग दावों के बावजूद अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। मुल्क में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है। वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहां खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूं कि तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका न मिले। उधर बीजेपी लीडर नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर मामले पर सिर्फ सियासत करना जानती हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा कभी असल मामलात और वजूहात पर बात नहीं करती हैं। महबूबा मुफ्ती जी के लगातार ट्वीट्स को देखे जाए या उनके बयानों को, तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन गंभीर विषयों पर कोई उनके विचार नहीं सुनने को मिलते। कभी भी आज तक नहीं बोली कि पाकिस्तान की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन कहेंगे पाकिस्तान से बात होना चाहिए। कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगी, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि देखिए ये ऐसा विषय है या ऐसा है, इस पे हमें कुछ साथ मिलकर देखना चाहिए। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेंगी स्पष्ट रूप से। तो आज भी जो इनका बयान है इसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये तो राजनीति करने का अवसर हर चीज में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ठोस विषयों पर कभी भी वो बयान नहीं देंगे जिसके कारण से ये सब हो रहा है। जहां पर लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोले। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी राहुल की हलाकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मासूम लोगों को कत्ल करने को दीवानापन और बर्बरियत करार दिया। अंसारी ने कहा कि खून बहाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। निहत्ते लोगों को और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अक़लियत में हैं उनको मारना ये बर्बरियत है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सब कुछ है और उनको ये भी पता है कि ये जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ये बड़े हसास मौके पर है। गवर्नर साहब के हाथ में सब कुछ है, वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको अच्छी जगहों पर जहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी का इलाका है, उन जगहों पर पोस्ट कर सकते हैं। किसी का मजलूम का खून बहाना, देखिए आज भी आपने देखा होगा एक निहत्ते पुलिस वाले को इन्होंने आज कत्ल किया है। कि अल्लाह ताला की आपको अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है किसी बेगुनाह का खून। आप कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर कुंदन कश्मीरी ने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कश्मीर सिविल सोसाइटी, यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से इस बात का जवाब देने को कहा कि वो कश्मीर में पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम क्यों हुए हैं। उन्होंने पीएम पैकेज मुलाजमीन को जम्मू के महफूज जोन्स में मुंतकिल करने की मांग की। 30 साल से हिंदुस्तान इंडियन गवर्नमेंट
कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्शन के लिए फेल हो रही है। आपके पास क्या रोड मैप है कश्मीरी पंडित के लिए? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितने भी एक मुलाजिम है कश्मीर में और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और दूसरे, उनको जम्मू के जोन में मुंतकिल करें और जो ये मजलूम राहुल भट्ट की फैमिली है उसके मिसेस को नौकरी दी जाए, उसके बच्चे को पालन पोषण किया जाए और 1 करोड़ रुपया एक मुआवजा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने राहुल भट्ट के कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार किया। मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का उन्होंने मुतालबा किया। साबिक कानून साज शेख अशफाक जब्बार ने सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ये एक वहशियाना हरकत है, बुज़दिलाना हरकत है। एक नौजवान की कीमती जान गई, छोटे बच्चे उसके 2 है, एक बेवा अब है उसकी मिसेस। हम इसकी जितनी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीरियत ये नहीं है, हमारा कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ सदियों से चलता आया और इंशाल्लाह चलता रहेंगे। इन चीज़ों से हमारे जो इरादे हैं वो पस नहीं होंगे। कश्मीरी कौम इन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने वायलेंस को हमेशा नकारा है और इन चीज़ों से जो भी इसमें मुलव्वस होंगे, हमारी जो एजेंसी उनसे गुजारिश होगी उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए जो इस गिलौनी हरकत में। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में मजीद 3 मुलाजिमीन को बर्खास्त किया है। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित, महकमे तालीम में बतौर उस्ताद काम करने वाला मोहम्मद मकबूल हजाम और जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल गुलाम रसूल शामिल है। सिस्टम से दहशतगर्द अनासर को अलग करने के हवाले से जारी क्रैकडाउन के तहत ये कार्रवाई की गई है। अल्ताफ हुसैन पंडित जमात इस्लामी से मुंसलिक बताया जा रहा है। उसने पाकिस्तान में मिलिटेंसी की ट्रेनिंग भी हासिल की है। वो JKLF का सरगर्म मिलिटेंट भी रहा है। वो मिलिटेंटों की भर्ती और पथराव कराने में मुलविस रहा है। बताया जाता है कि मोहम्मद मकबूल OGW है और वो लोगों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेल रहा था। वो सौगाम पुलिस स्टेशन व दीगर सरकारी इमारतों पर हमले करने वालों में शामिल था। गुलाम रसूल मिलिटेंटों का अंडरग्राउंड सपोर्टर है। वो मिलिटेंटों को मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के बारे में इत्तला देता था। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ चरसू अवंतीपुरा में उस वक्त किसान एहतजाज पर उतर आए जब यह खबर फैली कि जिस बायोजाइम खाद को उन्होंने अपने बागात और खेतों में इस्तेमाल किया वो खाद नहीं बल्कि छोटे कंकर हैं। किसानों ने महकमे ज़राअत और हार्टिकल्चर की इन्फोर्समेंट ब्रांच के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने मांग की कि नकली खादों के धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहाँ मौके पर एहतजाज की कवरेज के लिए सहाफ़ियों को मुतल्लिक़ा कंपनी के अहदेदारों ने अक्सबंदी से रोकने की कोशिश भी की। इसकी वजह से किसान ज़्यादा भड़क गए। किसानों ने कहा कि उन्होंने चरसू में मकामी डीलर से ये खाद खरीदी और इस्तेमाल की, मगर कई दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि खाद ज़मीन में जज्ब नहीं हो रही है, उनका कहना था कि कंपनी के अहदेदार दावा करते हैं कि ये खाद 6 माह के अंदर ज़मीन में जज्ब हो जाती है, जो समझ से बालातर है। किसानों ने कंपनी को बंद करने की मांग की। एग्रीकल्चर अफसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि दुकान को सील करने का इख्तियार एनफोर्समेंट विंग को है। उन्हें इस बारे में आगाह किया गया है। मौजूद जमीनस मज अमिक डीलर कंपनी वाल वस हाजिर अगर ये मौजूद रोज 6 रेतन वरियस यह क्या कर जमीनस गर्ज ये खाद क्या अगर यह 500 डीलर दिवान कर बाजर परसेंटेज रबिया बाकी बाजर टूर प्यालस मन न गलन न कह न करते हे यह गल 6 रेतन मन 4 दिन क्या गल 500 ग्राम 130 ग्राम राय रब क्या 100% मिलावट कर खाद मज करो थोड़ा तहकीकात कोस खाद साफ कोस नकल दियो साफ और नकल थे इनकी सैंपलिंग देखेंगे। तब तक इसको हम इंशाअल्लाह रहमान सीज करेंगे। इस दुकान को करेंगे कि हर जगह हर एक जो डीलर हमारा है उसकी सैंपलिंग उठाई जाए और ये अगर कहीं पे कुछ मसला है तो उनको मतलब सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।